ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 अक्टूबर 2020। तो चलिए 23 अक्टूबर की वाणी को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बाबा ने बोला था कि मैं आया हूँ तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने, जिससे तुम श्रेष्ठाचारी बन जाते हो, दैवी गुण धारण हो जाते, तुम स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग में रहने लायक बन जाते हो। प्रश्न में था कि हमें दैवी गुण धारण करने हैं, गुस्सा नहीं करना है, मुर्दे जैसी शक्ल नहीं बनानी है। यदि अभी भी हमारे अंदर कांटे ही हैं, मुख से फूल नहीं निकलते, माना बाबा कहते हैं कि हम पत्थर के पत्थर ही ठहरे। तो इससे अपने को चेक करना है ना कि क्या अभी भी ऐसा हो रहा है। और वरदान था विश्व कल्याणकारी बन, सब पर दृष्टि रखने वाले, हर परिस्थिति में ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले ही साक्षी दृष्टा बनते हैं। और परमार्थ शक्तियों का अनुभव है, सदा साथ है, तो माया से हम सेफ रहेंगे। तो बाबा हमें हर दिन इतने अच्छे अच्छे पॉइंट से सजाते हैं। अब हमारे ऊपर है ना कि हम उसे कितना जीवन में उतार रहे हैं। चलिए आज बाबा की वाणी सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। क्षमा पर फिदा, दीपावली जलाते हैं ना, दीपक, दीपक के कितने सारे पतंगे आते हैं उसके ऊपर। तो जब हम परमात्मा क्षमा पे जब फिदा हो जाते हैं, तभी तो यादगार में दीपावली मनाते हैं। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, जिससे ही तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। देखा, किसकी ज्योति? आत्मा की ज्योति। अब आत्मा लाइट है, उसकी ज्योति एकदम मध्यम रहेगी, तो कहाँ से वो शरीर अच्छी रीति कार्य कर पाएगा? हाँ, सत्कर्म करेगा। तो बाबा बता रहे कि हम आत्माएं अपने घर निर्वाण धाम से आती है, वही हमारा निज घर है। यहाँ आती है आत्माएं स्टेज पर पार्ट प्ले करने। अब मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, मैं तुम्हारी सभी आत्माओं का पिता हूँ। क्या करता हूँ? आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। कैसे करता हूँ? यह तुम मुरली के द्वारा समझ रहे हो। और तुम रावण पर कैसे विजय पाते हो? रावण पर विजय पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को जानना होगा और मन को सदैव शुभ भावना में रखना होगा, सबके लिए सेवा में तत्पर रहना होगा। जैसे एक बार की बात है, एक किसान खेतों की तरफ जा रहा था। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो उस दिशा में बढ़ते लगा तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा करीब 9-10 साल का एक दलदल में फंस रहा है, अंदर धंसते जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। फिर किसान ने उसकी मदद की और डाली को लटकाया, कोई लत्तड़ वाली चीज़ उसको पकड़ाई और उसको बचा लिया। और वो बच्चा फिर बहुत खुश हुआ, अंकल को थैंक यू बोला और फिर अपने घर गया होगा। दूसरे दिन ये किसान अपने घर में था, तो अचानक उसके घर के पास एक चमचमाती गाड़ी रुकी। किसान बाहर निकल के देखा तो देखा कि एक बहुत अमीर व्यक्ति और उनके साथ हाथ पकड़े हुए वही छोटा लड़का जिसे कल उसने बचाया था। तो ये तो चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। तो उसके पिताजी आए और बोले, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, तो इसके बदले मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने वाला हूँ। लेकिन किसान बहुत स्वाभिमानी था, उसने बोला कि नहीं, मैंने किसी लालच में बच्चे को नहीं बचाया, ये तो मेरा फर्ज था, ईश्वर का काम है, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा। बहुत जिद किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो एकदम ओब्लाइज था उससे, इसके बच्चे की जान बचाई, इकलौता बच्चा। लेकिन किसान जब एकदम नहीं माना, तो उस व्यक्ति की नज़र खिड़की से झांक रहे किसान के छोटे से बच्चे पर पड़ी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन है? तो मेरा बच्चा है। तो चलो, पैसे नहीं लोगे तो एक काम तो मान ही लो, तो तुम्हारा भी फ़ायदा है। तो ले क्या, तो मैं इस बच्चे के खर्चे की पूरी जिम्मेवारी उठाता हूँ, जब तक ये बड़ा होकर कुछ बन नहीं जाए, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे का जीवन बचाया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करूँगा, जो खर्चा लगाऊंगा, जो अच्छी जगह पढ़ाऊँगा, मैं सब इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। इसके लिए प्लीज़ तुम मना मत करना। तो किसान कुछ देर सोचने लगा,
फिर सोचा कि सही बात है, ये मेरा बच्चे का भाग्य है, क्योंकि मैं तो उसे ऐसी ऊंची पढ़ाई दे नहीं सकता। तो वो मान गया और वो व्यक्ति उसे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना मतलब इतना उसको आगे बढ़ाया, और बच्चा भी बहुत होनहार था। उस बच्चे का नाम था, आगे चलकर वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, महान वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन दवा का आविष्कार किया। इतने बड़े वैज्ञानिक बन गया वो। और फिर पता है, वो जो दवा उसने बनाया, और ये जो अमीर व्यक्ति था इसका बेटा था, वो इतना बीमार पड़ गया बड़ा होकर कि जो पेनिसिलिन इसने बनाया ना, उसी से उसका इलाज हुआ। तो देखा किस तरह से मतलब कर्म कैसे ट्रैवल करता है। बचपन में उसने उसकी जान बचाई थी, उसके पिता पर एहसान किया था उसके पिता ने, और फिर उसने पिता ने इस पर इतना एहसान किया, और फिर उस बच्चे के काम आया। मतलब किस तरह से कर्म हमारे आगे पीछे ही घूमता है, और जब तक हम एक दूसरे के लिए अच्छा करते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द घूमता है, और इसी से फिर वो चक्र की शुरुआत हो जाती है। तो बाबा भी हमसे वही कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा की ज्योति जगी हुई रहेगी, तभी तो तुम ऐसा कर सकोगे। नहीं तो क्या होगा, अंधेरे मन में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, किसी के लिए हम सोच ही नहीं सके, क्योंकि हम खुद ही अपने प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। आज की मुरली का गीत है बहुत सुंदर, भजन गीत नहीं कहो, भजन कहो, जो हम लोग भक्ति में बहुत गाया हुआ है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, कृपा की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। तो यह गीत तो है भक्ति मार्ग का, लेकिन गीत में जो अक्षर है ना, चरणों की धूल, गीत में अक्षर में तो वही है ना, तुम स्वामी हम चरणों की धूल। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चरणों की धूल थोड़ी ना है, इसीलिए गीत में शब्द भी चेंज हो गए, नैनों के नूर हैं हम। अब बच्चे चरणों की धूल नहीं होते, बाबा उसको राइट कहकर समझाते हैं। बाबा आते ही है वहाँ से जहाँ से बच्चे आते हैं, मतलब बाप और बच्चे दोनों एक ही जगह से आते हैं, निर्माण धाम से, क्योंकि हमारा घर तो वही है। यह तो रावण के राज, मतलब ये तो स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज है, जहाँ हम सभी पार्ट प्ले करते हैं। राम राज स्थापन करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा कह रहे अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। जो कहेंगे रावण राज सारे विश्व पर है, और राम राज भी सारे विश्व पर है। मतलब अभी रावण राज सारे विश्व में है, और सतयुग त्रेता में राम राज होगा सारे विश्व में। तो यही यही कंट्रास्ट बाबा बता रहे कि कैसे कैसे होता है। जब नई दुनिया होती है तो सभी जगह राम राज, और फिर धीरे 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 रावण राज आ जाता है। मतलब नई चीज़ धीरे धीरे पुरानी तो होगी ही। वे बाबा कह रहे हैं राम राज अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, जिसे सतयुग कहते हैं। माला सिमरते हो ना, रघुपति राघव राजा राम, तो राजा राम को नहीं सिमरते, बल्कि शिव राम परमात्मा राम की बात है। सबके राजा तो वही है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो, जलने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। सबके माशूक कौन है, अर्थात जिनको सभी याद कर रहे हैं वो तो एक ही है, वही तो क्षमा है। हम सब बच्चे उनके परवाने हैं, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। मतलब बच्चे जब बलि चढ़ते हैं ना परवाने, तो कहते हैं कि भगवान हम आपके सिवा किसी को याद नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे
बातों में फंस के माया के चक्र में आकर भगवान को ही सभी भूल जाते हैं। तभी तो भगवान को आकर अपना खुद का परिचय देना पड़ता है। सब हमें बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत गाते आए, कितने सारे भजन आदि बने हैं ना। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। देवी देवताओं के जो हम चित्र बनाते हैं ना, बाबा कहते हैं माशूक अर्थात सब अपने अपने ईश देव देवी को याद करते हैं, उनकी चित्र बनाए, उनको पूजा करते हैं। बाबा आकर सब रहस्य बताते हैं कि तुम अपना ही चित्र बना रहे हो, अपने ही चित्र को याद, तुम ही तो पूजते जब भी पुजारी बन गए हो। शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए। बाबा कह रहे कि तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी नहीं होगे तो फिर तुमको पूज्य कैसे बनाएंगे बाबा। जो ब्राह्मण धर्म के हैं, जब शुद्ध धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अभी बाबा ब्राह्मण धर्म में बुलाकर सबका कल्याण कर रहे। बाबा द्वारा तुमने सब कुछ जाना है, कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम ही सुनते हो ना और खुश होते हो। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी खुशी जाया मत करो, हमेशा इस भान में रहो कि हमें सुख देने वाला कौन है। हमारे माता पिता वही तो हमें सुख घनेरे देते हैं सतयुग में। अभी है संगम, जहाँ नींव पड़ रही है अभी। बाबा बहुत अच्छी रीति बता रहे हैं कि इस संगम पर ही आकर तुम्हारे सुख की दुनिया की नींव पड़ रही है। अब बच्चे जितनी जल्दी जल्दी पढ़ाई पढ़ेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, मैं तो बनाने आया हूँ ना। तो ऐसे पिता को बहुत प्यार से याद करो, तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। तो ऐसे मत समझो कि कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे चित्र बनाओ, उससे सेवा अच्छी होगी। हाँ, मतलब स्टीमर में भर कर ले जाएंगे। जब उनको टचिंग हो जाएगी ना, निश्चय हो जाएगी कि भगवान ने हमें बोला है, तो फिर सब करने लग पड़ेंगे। क्योंकि तुम सभी बेहद के पिता के बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। बाबा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, जो सभी वेद शास्त्रों के सार हमें बैठ बता रहे हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ भी न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। रूप अर्थात सुंदर, बसंत अर्थात सुहावना मौसम। तो हमेशा अपने मन को रूप बसंत बना के रखना है। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाती है, मतलब सारी दुनिया का, बाबा कली बाबा ने बोला था ना कि मैं सारी दुनिया का ऑपरेशन कर रहा हूँ, जिससे सारी दुनिया सब्ज बन जाएगी, मतलब हरियाली बन जाएगी। और कहते भी हैं ना, टू प्लेसेस आर द मोस्ट वैल्यूबल इन ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए दो जगह बहुत वैल्यूबल है। पहला है द नाइसेस्ट प्लेस इज टू बी इन समवन्स थॉट्स एंड द सेफेस्ट प्लेस इज टू बी इन समवन्स प्रेयर। अर्थात सबसे प्यारी जगह है जहाँ हम किसी की सोच में होते हैं, और सबसे सुरक्षित जगह वो होती है जब हम किसी की दुआओं में होते हैं। कहते हुए है ना कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, लेकिन दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। तो भगवान हमें वही तो बैठ सिखा रहे कि किस तरह से हम सच्चे बने, अच्छे बने। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम और निशान ही नहीं होगा। 5 तत्व भी हमारी सर्विस में हाजिर रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना है, और सबको पिता का याद दिलाना है। यही अलौकिक दिव्य कर्म करने हैं। देखा, बाबा ने फरमान दे दिया कि मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकले। सर्विस का उमंग रहे, चाहे किसी भी आयु के आप हो, लेकिन आपकी उमंग में आयु कोई बाधा नहीं डाले। दूसरी पर सच्चा सच्चा आशिक बन, एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। सच्चा सच्चा माशूक, सच्चे सच्चे शवा हमारे परमात्मा शिव आ गए हैं, तो हमें उन पर बलि चढ़ना अर्थात सच्चा परवाना बनना है। फेरी डालने वाले नहीं। कई आत्माएं होते हैं फेरी डाले और चले गए, लेकिन सच्चा सच्चा परवाना वो है जब तक समाज जल रही है वह एकदम उनके साथ चिपका रहता है। तभी तो सच्ची दीपावली हम मनाएंगे, अपने मन के अंधकार को एकदम हमेशा के लिए दूर करेंगे। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार
दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। गृहस्थ व्यवहार व ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखेंगे। कैसे? तो सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि देखो, हम घर परिवार में हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी कर रहे हैं, हाँ सब कुछ ड्यूटी निभा रहे हैं, तो आत्म निर्वाह भी करना है। आत्मनिर्वाह के लिए मुरली को अच्छी रीति सुनना है, पढ़ना है, समझना है, सुनाना है, धारण करना है। तो दोनों सेवा हो गई ना। माताएं बहनें से मतलब घर चलाने के लिए घर के काम कर रहे हैं, पुरुष लोग भी बाहर के नौकरी पेशा कर रहे हैं, हाँ, लेकिन याद में करना है, ये बाबा बोल रहे हैं, डबल डबल सेवा करो। तो उसके लिए समय का और शक्तियों का समान अटेंशन रखो। समय और शक्तियों को व्यर्थ नहीं गवाओ। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। तराजू तराजू में जो बीच का कांटा होता है, जब दोनों पलड़े बराबर होंगे तभी तो वो बीच में एकदम खड़ा रहेगा ना, नहीं तो क्या होगा, हिलते डुलते रहेगा। तो हमें क्या करना है, शक्ति और समय ये दोनों कांटा हमारे ठीक रहे, मतलब शरीर निर्वाह कर्म भी करें और आत्म निर्वाह अर्थात आत्मिक भान में भी रहे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू कर देते हो। इसीलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। ट्रस्टी समझो कि हम तो भगवान के मैनेजर हैं। कहते भी है ना, डिसीजन आर ऑलवेज क्लियर, डिसीजन आर ऑलवेज ईजियर व्हेन विजन इज क्लियर। जब सब कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो डिसीजन लेना इजी होगा ना। कुछ साफ दिख ही नहीं रहा है तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। इसलिए तो भगवान हमें वो चश्मा दे रहे हैं श्रीमत का, जिसको लगाकर हमें सब कुछ साफ दिखेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। और अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में व्रत का विधान है ना, तो वास्तव में स्थूल नहीं, यह सूक्ष्म व्रत है। नवरात्रि वास्तव में स्थूल नहीं, सूक्ष्म व्रत है, पर शुद्ध अन्न मन की शुद्धि में सहायक होता है। तो चलिए स्थूल व्रत भी करते हैं जिससे मन की शुद्धि रहती है। मैंने स्थूल अर्थात शरीर से जो व्रत किए वो ठीक है, मन की शुद्धि रहती है, तो स्थूल व्रत अवश्य करें, पर मन को शुद्ध रखने का भी सूक्ष्म व्रत जरूर करें। अर्थात मन में कोई भी फालतू बातें, व्यर्थ बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं डालें। अर्थात मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे। यही है सच्ची सच्ची नवरात्रि मनाना। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत बनो। देखो, फर्स्ट डिवीजन में आना तो सभी चाहते हैं कि मैं परीक्षा में एकदम अव्वल रहूं, लेकिन उसके लिए क्या करना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुख, इन सबको अपने कंट्रोल में रखना है। अभी तक हम इन्हीं के कंट्रोल में थे। कई आत्माएं कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, बोल दिए, कर लिए, तो क्या है, इसका मतलब है कर्मेंद्रियों के गुलाम है, कर्मेंद्रियां अपने शासन चला रही हैं, तो उसे अपने कंट्रोल में रखना है। समझ सबको आती है कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, तो सभी अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।